RLC अगर सीरीज की बात करें तो I का जो वैल्यू होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z इज इक्वल टू V/, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर R, अदरवाइज V/R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यहाँ पर वैल्यू R का कम है क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा, जब होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर R मिनिमम है, तो मिनिमम है तो करंट क्या आएगा मैक्सिमम। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है मैक्सिमम होता है। अगर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस टाइप से नजर आएगा। तो इसको जो हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व। इसके अलावा अगर हम जेड और ओमेगा के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर मेरा जेड होगा और ए ओमेगा होगा, तो जेड का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर आएगा, मिनिमम कहां पर आएगा, तो मिनिमम तब आएगा जब यहाँ पर इसको हम ए जेड बोलेंगे, ए मिनिमम तब आएगा जब ए वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा अगर निगेटिव भी रहा तो उसका होल स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या आएगा मिनिमम आएगा जेड का वैल्यू, और फिर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये होता है जेड और ओमेगा के बीच का कर्व। उसके अलावा अगर हम देख VC और VL के बीच का वोल्टेज तो कुछ इस टाइप से आता है, ये मेरा वोल्टेज हुआ और ये फ्रीक्वेंसी हुआ। तो अगर हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जस्ट ये जो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले ए मैक्सिमम होता है, उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है ए जो वोल्टेज होता है इन कैपेसिटर के अक्रॉस वो घटना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू होगा I इंटू 1/j⍵C। अगर हम मॉड का बात करें तो C तो मेरा कांस्टेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू घटता चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डाउन होता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की, तो वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पर हम बात करें तो जो मेरा सर्किट होगा वो कैसा होगा कैपेसिटिव होगा, लीड करेगा। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पर बात करें तो फिर वो क्या करेगा लैग करेगा, इंडक्टिव हो जाएगा मेरा सर्किट। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा।